हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सनफ्लावर बना के दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने 2 कलर की वूल ली है और 1 नंबर का क्रोशिया लिया है और ये एक मार्कर लिया है मैंने, जब हमारा सर्कल पूरा हो जाएगा तो वहाँ लगाने के लिए। तो अभी मैंने येलो कलर वाली ऊन अलग रख दी है। अभी मैंने पहले ग्रीन कलर वाली वूल से बनाऊँगी। आप यहाँ पर ब्राउन कलर की वूल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम देखिए पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से मैंने मैजिक रिंग बना ली है। ये देखिए हमारी मैजिक रिंग रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से मैंने किया 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम यहाँ पर मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये छोटा जो धागा है हमारा, इसको हम पकड़ के खींच देंगे तो ये हमारा एक छोटा सा रिंग रेडी हो जाएगा। अब हम इसको, जो हमने फर्स्ट चैन बनाई थी, उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये तो यह हमारा छोटा सा रिंग रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर लास्ट में मार्कर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर आके हमें पता चल जाएगा कि हमारा पूरा हो गया है। अब यहाँ पर मैं 1 चैन बना रही हूँ। यहाँ मैंने 1 चैन बनाई है। अब हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। ये इसमें हमारे 6 क्रोशिया हैं। अब इनको हम हर चैन में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे पूरे रिंग में। हर चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही हम पूरे सर्कल में रिपीट कर लेंगे। हर चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरे सर्कल में बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने बना लिया है। अब मैंने मार्कर को हटा दिया है और यहाँ पर हम जो फर्स्ट चैन थी हमारी, उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से हम मार्कर लगा देंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमको बना के यहाँ पर ख़त्म करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से हमको फिनिश करना है। इस तरह से अब हम फिर से इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट चैन में हम पहले सिंगल क्रोशिया करेंगे और सेकेंड चैन में हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। फर्स्ट चैन में 1 सिंगल क्रोशिया और सेकेंड चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। थर्ड चैन में 1 सिंगल क्रोशिया करना है और फोर्थ चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हम रिपीट करते जाएंगे। एक चैन 1 सिंगल क्रोशिया एंड सेकेंड चैन 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हम रिपीट करते जाएंगे। इस तरह हम पूरा अपना सर्कल पूरा कर लेंगे। ये देखिए, अब हम लास्ट में फिर से पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट चैन में फिर से स्लिप नॉट लगा देंगे। स्लिप नॉट लगाने से हमारा सर्कल राउंड दिखता है। अब हम यहाँ पर फिर से 1 चैन बनाएंगे और इस तरह से मार्कर लगा देंगे कि हमें यहीं से रिंग ख़त्म करना है। अब हम एक चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे एंड सेकेंड चैन में भी सिंगल क्रोशिया करेंगे और थर्ड चैन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। मतलब 2 चैन में 1 सिंगल क्रोशिया और थर्ड चैन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरा रिपीट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने बोलने के साथ साथ आपको लिख के भी बता दिया, जिससे आपको अगर बोलने से समझ में ना आए
तो आप देख के समझ सकते हैं। मैंने बिगनर्स को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया है, क्योंकि जहाँ पे थोड़ा बहुत बनाने में मैं वीडियो ध्यान नहीं दे पाई हूँ कि दिख नहीं रहा है, तो वहाँ पर आपको लिखने से पता चल जाए। तो जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से हम पूरा सर्कल पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सर्कल पूरा कर लिया है, लास्ट में आ गए। अब हम यहाँ पर फिर से स्लिप नॉट लगा देंगे। इस तरह से मैंने देखिए स्लिप नॉट लगा दिया। अब हम धागे को खींच लेंगे और थोड़ा सा बड़ा कट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए अब हम पीछे से दोनों धागों को मिलाकर और बांध दे रहे हैं, जिससे हमारा धागा निकले ना, और इस एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक सर्कल रेडी हो गया है। इसी तरह हम 2 सर्कल रेडी कर लेंगे और उल्टी साइड हम अंदर रखेंगे। और अब हम दोनों सर्कल को एक दूसरे में जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से अब मैंने यहाँ पर येलो धागा ले लिया है सनफ्लावर बनाने के लिए। अब हम किसी भी चैन में डालकर दोनों सर्कल की चैन में निकाल के इस तरह से नॉट लगा लेंगे, जिससे हमारा खुले ना धागा। और एक्स्ट्रा धागे को हम ये अंदर कर देंगे। अब हम यहाँ पर सर्कल के किनारे किनारे दोनों सर्कल की चैन में नेक्स्ट चैन में इस तरह से डालेंगे और यहाँ से लूप लेंगे और हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। हमें यहाँ पे दोनों सर्कल को जॉइंट करना है, इसलिए दोनों सर्कल की चैन में हमें साथ में डालना है और सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से हम हाफ सर्कल में पहले सिंगल क्रोशिया कर लेंगे किनारे किनारे हर एक चैन में। इस तरह से सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे और थोड़ा आराम आराम से करना है। अगर दोनों साथ में चैन में नहीं पड़ रहा है तो पहले आप पहले सर्कल में डालें, फिर दूसरे सर्कल में। इस तरह से हम आराम से बना सकते हैं। इस तरह से देखिए हाफ में हम बना लेंगे और थोड़ा सा खुला रखेंगे। तो ये देखिए हाफ में हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पर अंदर कॉटन या स्पंज फिल करेंगे। तो इस तरह से मैं देखिए फिल कर ले रही हूँ, जिससे हमारा थोड़ा ऊंचा ऊंचा फूला फूला लगे, सर्कल देखने में अच्छा लगता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्पंज भर लिया है। अब हम फिर से सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। हर चैन में हम जैसे सिंगल क्रोशिया कर रहे थे वैसे ही हम पूरे सर्कल में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह हमारा सर्कल जॉइंट हो जाएगा एक दूसरे से। तो ये देखिए मैंने यहाँ कर लिया है। अब हम फर्स्ट चैन में स्लिप नॉट लगा देंगे। इस तरह से मैंने स्लिप नॉट लगा दिया है। ये देखिए हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर सनफ्लावर की लीफ के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले मैं 8 चैन बनाऊंगी। तो इस तरह से हम 8 चैन बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा सनफ्लावर कैसा बना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 8 चैन बना ली है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेकेंड चैन में भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही हम पूरी लाइन जो हमने चैन बनाई हैं उनमें हम सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। 8 चैन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से
इस तरह से देखिए मैंने सभी चेन में सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम एक चेन स्किप करके और दूसरी चेन में हम स्लिप नॉट लगाएंगे। अब हम दोबारा से ऐसे ही 8 चेन बनाएंगे। और जिस तरह हमने पीछे बनाया था वैसे ही हम रिपीट करते जाएंगे और फिर से हम एक चेन स्किप करके दूसरे में स्लिप नॉट लगा देंगे। ऐसे ही हम पूरे सर्कल में बना लेंगे। फिर बाद में मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लीफ स्टार्ट करेंगे। अब ये नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है ये इसमें हम इस तरह से डालेंगे, ये देखिए, और यहाँ से ऐसे निकालेंगे। यहाँ फर्स्ट में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये हमने फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया कर दिया है। अब हम सेकेंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से लूप लेंगे और सेकेंड चेन में डालेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से निकालेंगे। तो ये देखिए हमारे 3 धागे हो गए हैं। हाफ डबल क्रोशिया में हम 3 का 1 करते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे। अब हम करेंगे थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो हम फिर से इस तरह से लूप लेंगे और इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया में हम पहले ये आगे वाले 2 धागे हैं, इन 2 धागों का 1 करेंगे इस तरह से। फिर हमारे पास ये 2 धागे आ जाएंगे। अब हम इनको भी 2 का 1 करेंगे। तो हमने पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, अब डबल क्रोशिया। अब हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर से इस तरह निकालेंगे और यहाँ पर हम 2 बार इस तरह से, ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे और 3 का 1 कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा हाफ डबल क्रोशिया। अब हमारी लास्ट चेन बची है, तो इसमें हम इस तरह से डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। ये हमारी हो गई सिंगल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए हमारा लिप का शेप आ रहा है। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। ये हमने 2 चेन बना ली। और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसमें देखिए इस तरह से हम यहाँ पे और ये इन दोनों में इस तरह से हम डालेंगे और इस तरह से हम दोनों में से निकालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। पहले हम धीरे से इन दोनों में से निकालेंगे, ये देखिए हमने निकाल लिया है, फिर इससे निकालेंगे, ये हमारा स्लिप स्टिच हो जाएगा। अब हम फिर से यहाँ से वापस बनाएंगे। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर फर्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब हम एक सिंगल क्रोशिया किया, अब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वैसे ही हमें सेम करना है। अब हम नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। ये हमारे 3 धागे हो गए और 3 का 1 कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से लूप लेंगे, फिर चेन में डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे, फिर से हम 2 का 1 करेंगे और फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। अब हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो उसके लिए इस तरह से लूप लग लेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पर हम 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा लीप का शेप बन रहा है। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, इस तरह से निकालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, नेक्स्ट चेन में डाल के इस तरह से निकाल के और इसको हम इस वाले लूप से यहाँ निकाल देंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हमने लीफ बनाई है। इसी तरह से हम पूरा कर लेंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं कैसा लगता है हमारा सनफ्लावर। ये मैंने सारी लीफ बना ली है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट लीफ में स्लिप स्टिच करेंगे। तो पहले मैं यहाँ देखिए स्लिप स्टिच कर रही हूँ। आप डायरेक्ट दूसरी जो नेक्स्ट लीफ है ना फर्स्ट वाली हमारी, उसमें भी स्लिप स्टिच कर सकती हैं, तो वो जॉइंट हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए मैं धागा इस तरह से खींच ले रही हूँ और इस धागे को मैं थोड़ा लंबा करके कट कर दूँगी। इस तरह से मैं धागे को कट कर दिया है। अब ये जो धागा बचा है इसको हम पीछे हाइड कर देंगे
क्रोशिया से। और ये देखिए हमारा सनफ्लावर रेडी हो गया है।